दोस्तों, आज की कहानी बकरी व शेर के बच्चे की है। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई। बकरी ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा, ये जो बाड़ा है जहाँ हम रहते हैं इसके बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को भी खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वे तो बच्चे खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नज़रों से देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर उस बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटती है तो देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या कहती है? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, है भगवान, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ का इतना बड़ा इम्तहान, लेकिन मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफ़रत आ गई, लेकिन परमपिता परमात्मा को उस बकरी से एक और इम्तहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी, क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं रहे, चलो खाने की तलाश में ही निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। वो चलती ही जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई दर्द से तड़प रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद करो, लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नज़र आया। वो बहुत ही छोटा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी उसे बार बार देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और उससे नज़रें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। परमपिता परमात्मा ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। कि ये ख्याल उस बकरी के दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर दया आ गई। भूखे शेर के बच्चे ने आशा भरी नज़रों से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गुफा में उसको रखकर वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे विचार आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर पर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि ना जाने उसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले यहाँ घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। इसलिए बकरी उसे घर ले आई। यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वो उसकी माँ बन गई थी। यानी जन्म देने वाली माँ नहीं, बल्कि पालने वाली माँ बन गई थी, बिल्कुल यशोदा मैया की तरह। बड़े ही प्यार से उसे पालना शुरू किया और उसे बहुत ही लाड प्यार देती और अपने सीने से लगाए रखती। अब परमपिता परमेश्वर ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी कि बकरी के बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझता रहा कि यही बकरी मेरी माँ है, माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। समय के साथ शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई थी।
बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था कि वह खौफजदा हो जाती थी कि मैंने ईश्वर पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर को पाला है, लेकिन उसे बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान होगा तो ये मुझसे मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और यह एक शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर बेबस जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी हमेशा यह सोचती कि क्या यह मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, तुम पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर पाला है, उसका कोई नहीं था। भगवान तू ही सबकी रक्षा करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जो मेरे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा। बकरी उसको ढेर सारी दुआ देती थी। दोस्तों, अब परमपिता परमेश्वर का करिश्मा देखिए, प्रेम और मोहब्बत का असर देखिए। एक बार वही बकरी जंगल में घास चर रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चे को खाना चाहता था। वहीं पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तानकर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरी माँ का कुछ भी नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम इन बकरियों को और इनके बच्चों को खाना है, ये तो हमारी खुराक हैं जिसे बकरी ने पाला था। वो शेर कहने लगा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला, और जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। परमपिता परमेश्वर ने मेरे दिल में उसके लिए सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा डाली है, और उसको या उसके बच्चे को तू क्या या कोई और भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई भी जंगली जानवर उसके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं उसकी हिफाजत के लिए यहाँ नियुक्त किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे उसको खा ले, उससे अपना पेट भर। नौजवान शेर ने कहा, तू अपना पेट भरने आया है, पीने खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर लगा दी और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तू उस बकरी का जिसे मैं अपनी माँ समझता हूँ, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी, भगवान, जिस श्रद्धा व विश्वास से मैंने तुम पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और सच में आज वह मेरा बेटा बन गया। एक बकरी ने शेर के बच्चे को अपना समझकर पाला और शेर के बच्चे ने भी दूध का कर्ज अदा कर दिया। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा किसका है, दोस्त का है या दुश्मन का। उसके लिए तो हर बच्चा अपने बेटे जैसा ही लगता है। बच्चे को जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, वैसा सुकून तो सारी कायनात में भी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर कहीं जन्नत है तो माँ के कदमों में ही है। लेकिन आज तो अफसोस इस बात का है कि एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। दोस्तों, माँ तो बस माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।